सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शमसी। पिछली मुलाकातों में आपने अलिफ से बनने वाले मुख्तलिफ शब्दों के बारे में जाना और एपिसोड नंबर 80 और 81 को देखकर आप ये तो अच्छी तरह समझ गए हैं कि अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ के लिए आमतौर पर अलिफ का इस्तेमाल किया जाता है शुरुआत में। लेकिन मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ के लिए अनेक शब्दों में उर्दू के ऐन अक्षर का भी इस्तेमाल किया जाता है। आज उसी ऐन अक्षर से बनने वाले कुछ शब्द बताऊंगा। आज जो शब्द बताऊंगा वो उर्दू के 3 अक्षरों वाले हैं। बहुत ज्यादा शब्द नहीं बताऊंगा क्योंकि एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा। जितने भी शब्द बताऊंगा उनके द्वारा आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं और आप अनेक शब्द खुद भी बना सकेंगे। तो शुरुआत करता हूं 3 अक्षरों वाले शब्द जो कि उर्दू के ऐन अक्षर से शुरू होते हैं। दोस्तों, आपको अनेक मुलाकातों में मैं बता चुका हूं कि उर्दू का ऐन अक्षर जो है वो असल में ऐन कहलाता है। ऐन इस तरह से हर कोई उच्चारण नहीं कर पाता, कोई बात नहीं, उर्दू में इसको ऐन ही कह देते हैं क्योंकि ऐन तो अरबी उच्चारण है। तो मैं भी ऐन कहूंगा। 3 अक्षरों वाले शब्द जो कि ऐन से बनते हैं। सबसे पहले देखिए आर। ये ऐन अलिफ और रे से बना है। आर का मतलब होता है डिस्ग्रेस या शेम। फिर इश्क है। एन शीन काफ से बना है, एन के नीचे जेर है। उसके बाद आक एक शब्द है, एन अलिफ और काफ। आक शब्द आपने सुना होगा कि फलां ने अपने बेटे को अपनी प्रॉपर्टी से आक कर दिया, यानी बेदखल कर दिया, यानी कि उसको अपनी संपत्ति से अलग कर दिया। तो आक का वहां इस्तेमाल होता है। इसी तरह से आम। ये आम शब्द वो है जो आम आदमी कहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई लोग आम आदमी को अलिफ से लिख देते हैं आम, तो वो तो खाने वाला आम हो गया ना, जो फल है। तो आम आदमी वाला आम ये है आम। और फिर अबा। अबा एक तरह का लबादा होता है, एक तरह का लिबास, अबा। उसके बाद अब्द है। अब्द का मतलब होता है गुलाम। अनेक नामों में ये शब्द मिलता है, जैसे अब्दुल्ला यानी अल्लाह का गुलाम। अब्द में ऐन, बे और दाल मिले हुए हैं। और फिर अजब है। अजब में ऐन पर ज़बर लगा दीजिए, जीम पर भी ज़बर लगा दीजिए। वैसे नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन शुरुआती स्टेज में मैं आपको जेर ज़बर और पेश का इस्तेमाल करने के लिए कहता आ रहा हूँ। अजब के बाद इद्दत। इद्दत भी आप जानते हैं, जब मुसलमानों में किसी महिला के हस्बैंड की डेथ हो जाती है या तलाक हो जाता है तो वो एक निर्धारित समय तक इद्दत की अवधि से गुजरती है। तो वो इद्दत शब्द एन से लिखा जाता है, एन के नीचे जेर और दाल पर तशदीद और फिर ते, इद्दत। उसके बाद अदद। अदद का मतलब होता है नंबर, फिगर। एन पर भी ज़बर लगा दीजिए, दाल पर भी ज़बर लगा दीजिए, पहले वाले दाल पर यानी बीच वाले अक्षर पर, अदद। उसके बाद अदल। अदल का मतलब होता है इंसाफ। एन पर ज़बर और फिर दाल और लाम। इसके बाद अदम। अदम का मतलब होता है नॉन एग्जिस्टेंस। एन पर ज़बर, दाल पर ज़बर और मीम। उसके बाद उज़्र। उज़्र में एन पर पेश, जाल और रे। उज़्र का मतलब होता है ऑब्जेक्शन, एक्सक्यूज़। इसके बाद अरब। ये अरब शब्द उस अरब शब्द से अलग है जो मैंने आपको शुरू में बताया था। वो अरब अलिफ से शुरू होता था, जो कि एक संख्या के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और आगे चल के अरब। और ये वाला अरब जो है ये अरब देश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है अरब। एन पर ज़बर, रे पर ज़बर और बे। उसके बाद उर्स। उर्स में एन पर पेश, रे और सीन। उर्स आप जानते हैं दरगाहों पर होता है। किसी भी बुजुर्ग की दरगाह पर, उनके मज़ार पर हर साल एक तरह का आयोजन होता है, सालाना आयोजन है ये, उर्स कहते हैं। इसके बाद अर्श। एन पर ज़बर, रे और शीन, उर्फ। और फिर एक और शब्द देखिए अरक। इस शब्द को लेकर कई लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं, यहाँ तक कि उर्दू भाषी भी इसको कई बार अर्क कह देते हैं, अर्क। ये अर्क नहीं है, ये है अरक। एन पर ज़बर, रे पर ज़बर और काफ, अर्क। और फिर अज़ा है। अज़ा का मतलब होता है शोक। ये अज़ा शब्द आमतौर पर मुहर्रम के दिनों में काफ़ी सुनने और पढ़ने को मिलता है, क्योंकि वो महीना ही शोक का है और हमारे शिया संप्रदाय के लोग अज़ादारी में मसरूफ़ होते हैं, यानी शोक व्यक्त करने में, शोक मनाते हैं हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत का। तो अज़ा। अज़ा में एन पर ज़बर, जे और अलिफ। इसके बाद इज़्ज़त। इज़्ज़त में एन के नीचे जेर लगाना होता है और फिर जे पर तशदीद और फिर ते। अगर आप में से कुछ लोग मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं उनसे वही बात कहूंगा जो पिछली मुलाकातों में कहता आ रहा हूं कि आप हमारे एपिसोड नंबर 80 और 81 को पहले देखिए। उसके बाद हमारे
इस सीरीज के पिछले सभी एपिसोड्स देखिए, तब इस एपिसोड को आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। और अगर किसी को यह शिकायत है कि मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, तो आप पॉज कर करके इस वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और इसमें बताए जा रहे शब्दों को नोट कर सकते हैं और फिर उनकी प्रैक्टिस करते रह सकते हैं। अभी मैं आपको और शब्द बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कभी आपने इस पर घंटी का बटन नहीं दबाया हो तो दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाया करे। इस वीडियो के एंड में भी मैं कुछ होमवर्क दूंगा, कुछ सेंटेंसेज आपको दूंगा, उनको उर्दू में आप लिख कर या टाइप करके मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए। और आज मैं आपको कुछ उर्दू में लिखे हुए सेंटेंसेस भी दूंगा, उनको आप हिंदी में टाइप करके मुझे भेजिएगा। यानी आज होमवर्क थोड़ा सा बढ़ जाएगा, हिंदी के सेंटेंसेस भी मिलेंगे और उर्दू के सेंटेंसेस भी मिलेंगे। जो लोग होमवर्क करके नहीं भेजना चाहते तो उनसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वो लोग अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे वीडियोज़ के लिंक्स को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि YouTube पर उर्दू सिखाने के लिए वैसे तो बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन शुद्ध उच्चारण और सरल शब्दों में एडिशनल जानकारी देते हुए उर्दू सिखाने वाला माय हिंदी माय उर्दू जैसा चैनल कम से कम मुझे तो अभी तक कोई नहीं मिला। अगर आपको मिले तो मुझे बताइएगा। यानी हम कह सकते हैं कि माय हिंदी माय उर्दू चैनल अपनी तरह का एकमात्र चैनल है YouTube पर। बहरहाल कुछ शब्द और देखिए। अज़्म, अज़्म का मतलब होता है इरादा, एन पर ज़बर, जे और मीम। इसके बाद असल, ये असल वो नहीं है जो हम बोलते हैं कि असल में ऐसा हुआ, असल में तुम ये कर लो, असल में ये होगा, असल में वो हुआ। तो ये असल वो नहीं है, वो तो असल होता है जो कि अलिफ से शुरू होता है, उसको हम गलत बोलते हैं, असल कह देते हैं। असल तो ये शब्द है जो अब आप देख रहे हैं, एन पर ज़बर, सीन पर ज़बर और फिर लाम, असल। इस असल का मतलब होता है हनी, यानी कि शहद, हिंदी में कहें तो मधु। और फिर असा, असा में एन पर ज़बर, स्वाद और अलिफ, असा। असा का मतलब होता है लाठी, डंडा। और फिर अस्र, अस्र का मतलब होता है टाइम, दौर, ज़माना, एन पर ज़बर, स्वाद और रे, अस्र। इसके बाद इत्र, इत्र को अत्र भी कह देते हैं। अगर आप इसे इत्र लिख रहे हैं तो एन के नीचे जेर लगाइए और फिर तोय और रे। वैसे दोनों ही प्रचलन में है, इत्र भी और अत्र भी। अत्र लिखने के लिए आपको एन पर जेर के बजाय ज़बर लगाना होता है। इसके बाद अक्ल यानी बुद्धि, विजडम। अक्ल में एन पर ज़बर, काफ और लाम। और फिर अक्स, एन पर ज़बर, काफ और सीन। देखिए अक्ल में काफ था और अक्स में काफ है, काफ और काफ। इन दोनों के अंतर को अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो क और क वाले हमारे कुछ वीडियोस इसी चैनल पर मौजूद हैं, उनको देख लीजिए, सुन लीजिए, आपको ये अंतर स्पष्ट हो जाएगा और आपका उच्चारण भी प्रैक्टिस करने से सही हो जाएगा उन वीडियोस को देखने के बाद। तो अक्स का मतलब होता है प्रतिबिंब। अक्स में एन पर ज़बर, काफ और सीन, ये मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद इल्म यानी शिक्षा, ज्ञान। इल्म में एन के नीचे जेर, लाम और मीम। इन्हीं तीन अक्षरों से अलम बन जाता है। अलम लिखने के लिए आप एन के नीचे जेर के बजाय ज़बर लगा दीजिए और लाम पर भी ज़बर लगा दीजिए, तो बन गया अलम। अलम का मतलब होता है बैनर। इसके बाद उम्र, उम्र यानी कि आयो, एज। एन पर पेश, मीम और रे। इन्हीं तीन अक्षरों से उमर बन सकता है, उमर। हम लोग एज के लिए उमर शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। एज के लिए, आयु के लिए उम्र ठीक है, जो एन पर पेश लगाने से तो बनता है, लेकिन मीम पर ज़बर नहीं लगाते, जबकि हम उमर लिखने के लिए एन पर पेश भी लगाते हैं और मीम पर ज़बर भी लगाते हैं, उमर। ये नाम होता है आमतौर पर। इसके बाद ईद, ईद लिखने के लिए एन, ये और दाल का इस्तेमाल होता है और एन के नीचे जेर लगा दीजिए। इसके बाद ऐब, ऐब लिखने के लिए एन, ये और बे और एन पर ज़बर लगा दीजिए। इसी तरह से ऐश लिखना हो तो एन पर ज़बर, ये और शीन, ऐश बन जाएगा। और इसी तरह से एन लिखना हो तो एन पर ज़बर, ये और नून, एन। एन का मतलब होता है आँख, नेत्र। इन शब्दों की प्रैक्टिस कीजिएगा, लिखने की भी, बोलने की भी। और पिछले एपिसोड्स में बताए जा रहे शब्दों को भी देखिएगा, उनको अभ्यास में लाइएगा और वाक्य बनाते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। बहुत जल्द आप उर्दू सीख जाएंगे अगर लगातार प्रैक्टिस करते रहें और इन वीडियोस को देखते रहें जो हम आपको इस चैनल पर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। जो कुछ जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो आपके बहुत काम की है। देखते रहिए, सुनते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। अब होमवर्क। पहले ये हिंदी के सेंटेंसेस देखिए। उमर को इश्क है, आज ओखला में उर्स है।
ईद आई तो अनंत आया, अकरम आंवला आया, अमृत ओझा एक अच्छा आदमी था। इन वाक्यों को उर्दू में टाइप करके भेजिए और अब नोट करिए कुछ उर्दू के वाक्य जिन्हें पढ़कर हिंदी में या रोमन में टाइप करके मुझे भेजिए। या तो आप देवनागरी में टाइप कर लीजिए या रोमन में टाइप कर लीजिए, लेकिन पढ़ना आपको है। मैं इनको नहीं बताऊंगा कि क्या लिखा है, देख लीजिए। मैं कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो जाता हूं। आप चाहें तो पॉज भी कर सकते हैं इस वीडियो को कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ लम्हों के लिए। तो इन 5 वाक्यों को आपने नोट कर लिया होगा। अब लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में, मैं देखूं आप कितना सीख पाए हैं। बहुत जल्द आऊंगा लेकर एन से बनने वाले कुछ और शब्द जो कि 4 और 5 अक्षरों के होंगे। सलाम हिंदुस्तान।